तो अघोरी जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि वशीभूत क्या है? देखो, वशीभूत ये है कि किसी इंसान, कोई भी सामने वाला इंसान होता है वो चिड़चिड़ा होता है, चाहे हमारे पे गुस्सा करता हो, चाहे हमारे पे क्रोध करता हो, बुरा होता हो, तो उस इंसान को हम अपनी आंखों ही आंखों में उसको अपने वश में कर सकते तो अघोरी जी, जैसे आपने बताया वो बिल्कुल इशारों पे चलता है, हैं। तो क्या वशीभूत ऐसा होता है कि हम उसे कहें कि उठ जाओ या बैठ जाओ तो वो उसी तरीके से कार्य उसी करेगा? तरह से करेगा। जैसे हम किसी इंसान को कि हमारे वश में हो गया, ठीक है ना, हमने वश में कर लिया, वश में करने के बाद में उस इंसान को हम जैसे चलाएंगे ना वैसा चलेगा। तो आपने बताया सबसे बड़ा वशीकरण शमशान का होता है। हाँ, तो शमशान इसके पीछे का कारण क्या है कि सबसे बड़ा वशीकरण वही थी? क्योंकि शमशान का सबसे बड़ा वशीकरण इसलिए माना जाता है कि ये तांत्रिक क्रिया होती है ना, ये सबसे ज्यादा हावी शमशान के अंदर होती है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे दोस्तों, मैं पीहू, स्वागत है आपका हमारे टीवीटी चैनल पर। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं तांत्रिक कुलदीप साधक जी, जो आज की वीडियो में हमें बहुत सी बातें बताएंगे वशीभूत को लेकर, वशीकरण को लेकर, पताली क्रियाओं की बहुत सी ऐसी चीजें जिनसे आप अपरिचित हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। राधे राधे साधक राधे जी। राधे राधे। तो अघोरी जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि वशीभूत क्या है? देखो, वशीभूत ये है कि किसी इंसान, कोई भी सामने वाला इंसान होता है वो चिड़चिड़ा होता है, चाहे हमारे पे गुस्सा करता हो, चाहे हमारे पे क्रोध करता हो, बुरा होता हो, तो उस इंसान को हम अपनी आंखों ही आंखों में उसको अपने वश में कर सकते हैं। अच्छा। कोई भी इंसान हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को भी हमने, है ना, उसको एक बार हमने अच्छे से देख लिया, पूरा आईना उतार लिया, तो उतारने के बाद में उसको छवि को हमारे शरीर में ना उतार लेते हैं। उसको हम आंखों ही आंखों में हम उस वश में कर लेते हैं उसको। उसका भी एक मंत्र होता है। अच्छा। जैसे किसी इंसान को हम आंखों ही आंखों में वश में करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मंत्र होता है कि ओम धूम धूम धूमावती देव्ये स्वाहा। इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करने से सामने वाला इंसान है वो हमारे वश में हो जाता है। मतलब तो अघोरी जी, इस मंत्र का जो आपने बताया है, कोई भी करेगा इसका जाप? तो कोई भी कर सकता है किसी को? नहीं होगा। देखो, जो हम काम करते हैं तांत्रिक क्रिया का, तो हमारे पास सिद्धि होती है, माँ पिशाचनी की, कच्चे कलवे की हमारे पास सिद्धि होती है। तो हम सिद्धि के द्वारा उस इंसान को वश में करते हैं। आम आदमी नहीं कर सकता ये काम। जो जिसके पास सिद्धि होगी, जिसके पास दिव्य शक्ति होगी, वही इंसान उस इंसान को अपने वश में कर सकता है। चाहे लड़का हो, लड़की हो, कोई भी इंसान हो, उसको हमारे वश में कर सकते हैं। आम आदमी ऐसा नहीं कर सकते। हमारे से कराएगा कोई काम, जैसे मान लो कोई इंसान हमारे से जुड़ा हुआ है, संपर्क है हमारे से, वो इंसान हमारे द्वारा किसी इंसान को वश में कराएगा तो काम हो जाएगा, पर वो खुद अपने तरफ से करेगा तो नहीं होगा। अच्छा। तो अघोरी जी, जैसे आपने बताया इसकी सिद्धि होती है, ये सिद्धि कितने समय की होती है? मतलब कौन प्राप्त कर सकता है? देखो, ये सिद्धि अघोरी या तांत्रिक दो प्राप्त कर सकती हैं। या तो अघोरी करता है या तांत्रिक करते हैं। हम ये एक सिद्धि प्राप्त करते हैं शमशान के अंदर, जहाँ पे आदमी को जलाते हैं, दफनाते हैं ना, जो वहाँ पे हम ये सिद्धि करते हैं तांत्रिक क्रिया वाली। तो वहाँ पे देखो 40 दिन की भी सिद्धि होती है, 21 दिन की भी सिद्धि होती है, ठीक है ना। ये अलग अलग तरह से सिद्धि होती है। 21 दिन की करो, चाहे 40 दिन की करो, चाहे 1.25 महीने की करो, 3 तरह की सिद्धि होती है ये। तो अघोरी जी, जैसे हमें किसी सामने वाले पे वशीभूत कराना है और हमें उसे वश में करना है, तो तंत्र मंत्र से या देखे आंखों आंखों में, तो कैसे सबसे ज्यादा आसान होता है?
देखो सबसे ज्यादा होता है आंखों ही आंखों में देखना उसको। सामने वाला इंसान होता है, उसके हमने मान लो कि 2 मिनट उसकी आंखों में देख लिया, हमने विधि और विधान से मान लो कि 7 बार मंत्र का उच्चारण कर दिया। जैसे हमने वो मंत्र बोला था अभी, ओम धूम धूम धुमावती देवी स्वाहा, इस मंत्र का 7 बार उच्चारण कर लिया हमने, तो सामने वाला इंसान है वो हमारे वश में हो जाता है, हमारे कहने में आ जाता है, मुट्ठी में आ जाता है वो। फिर वो हमारे इशारे पे चलेगा, हमारे कहने में चलेगा। वो जैसा हम काम कराएंगे वैसा करेगा, अच्छा कराएंगे तो अच्छा करेगा, बुरा कराएंगे तो बुरा करेगा वो सामने वाला इंसान। तो अघोरी जी जैसे आपने बताया वो बिल्कुल इशारों पे चलता है, तो क्या वशीभूत ऐसा होता है कि हम उसे कहें कि उठ जाओ या बैठ जाओ तो वो उसी तरीके से कार्य उसी करेगा? तरह से करेगा। जैसे हम किसी इंसान को कि हमारे वश में हो गया, ठीक है ना, हमने वश में कर लिया, वश में करने के बाद में उस इंसान को हम जैसे चलाएंगे ना वैसा चलेगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा घर के अंदर जैसे माता पिता के पूरे परिवार के कहने में चलता है ना, अच्छा बुरा जो भी करता है वो, तो वैसे ही हम उस इंसान को, सामने वाले को हमने वश में कर लिया ना, वश में करने के बाद में हम उस इंसान से किसी भी तरह का काम करा सकते हैं। अच्छा भी करा सकते हैं, बुरा भी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं उस इंसान से। तो ये किसी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? देखो ये खतरनाक भी होता है और अच्छा भी होता है, दोनों साइड में होता है, ये डिफेक्ट दोनों में करता है। ये अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। उसमें देखो कराने वाला होना चाहिए सामने वाला। सामने वाला हमारे साथ क्या काम कराएगा, कैसा वशीकरण कराएगा, जीवन भर का लाइफ टाइम के लिए कराता है या मान लो थोड़े टाइम के लिए जो भी कराता है, तो उसके ऊपर होता है ये काम। जैसे कि कोई आस पड़ोस के लोग हैं और वो दूसरे परिवार के ऊपर कराना चाहते हैं कि ये हमारे वश में आ जाए पूरा, तो क्या वो संभव है? संभव है। तो वशीभूत कराने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? जैसे बाल, नाखून हम सुनते हैं कि इनकी जरूरत पड़ती है। वशीभूत करने के लिए बाल की, जैसे बाल होते हैं, नाखून होती है, कपड़ा होता है सिर का जो पहनने वाला होता है, या सामने वाले इंसान का कोई फोटो होता है, फोटो के ऊपर भी करते हैं काम। अच्छा। कई बाल पे करते हैं, कई नाखून पे करते हैं, कई कपड़े पे करते हैं, सभी क्रिया करते हैं। अरे हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हम सभी चीज पे काम करते हैं। और हम सामने वाले इंसान को एक बार देख ही भी लिया ना, कि सामने वाला इंसान को हमने एक बार देख लिया, तो उसको देखने से हम बस में कर लेते हैं। अच्छा, उसको बोलते हैं आंखों ही आंखों में वशीभूत होना। तो अघोरी जी जैसे हम बहुत बार सुनते हैं कि बिना चीजों के भी वशीभूत कर सकते हैं हम किसी को। हाँ, तो बिना चीजों के होता है ना। सामने वाले इंसान को, जैसे कोई भी इंसान हो हमारे से जुड़ गया, जैसे काम करवा रहे हैं कि हमारे को इस इंसान को वश में करना है, तो सामने वाले इंसान से हम एक बार उसको बोलेंगे कि सामने वाला इंसान कौन है, उसको हमारे को पता भेजेगा वो कि वो इंसान वो है, तो उसको हमने एक बार देख लिया ना, तो देखने से उसको हम वश में कर लेंगे, हमारे अंडर में कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास दिव्य शक्ति है, तांत्रिक क्रिया है हमारे पास, पिशाचनी की क्रिया है हमारे पास, कच्चे कलवे की क्रिया हमारे पास, तो इन चीजों की हमारे पास सिद्धि होती है। ये सिद्धि के द्वारा हम सामने वाले इंसान को एक बार देख लिया ना अच्छे से, तो देखने के बाद में उसको हमने वश में कर लेते हैं। चाहे वो कोई भाई हो, लड़का हो लड़की हो, कुछ भी हो, उसको कर लेते हैं। तो वशीभूत की हमने इतनी चीजें पता करी है, तो वशीभूत करने की एक क्रिया जो होती है, आप कहते हो सिद्धि प्राप्त की जाती है तभी मिलती है, तो इसका भी कोई समय होगा सामने वाले पे जब हम वशीभूत करते हैं? सामने वाले पे देखो, जैसे कोई क्रिया करवा रहे हैं तो इसकी भी क्रिया अलग अलग होती है। 3 दिन की भी क्रिया करती है, 3 दिन के अंदर भी वशीकरण होता है, 21 दिन का भी वशीकरण होता है, 40 दिन का भी वशीकरण होता है। ये वशीकरण भी अलग अलग तरीके से, शमशान का वशीकरण होता है, आश्रम का वशीकरण होता है, चौरस्ती का वशीकरण होता है, अलग अलग वशीकरण होता है। ये सबसे बड़ा वशीकरण कौन सा होता है? सबसे बड़ा वशीकरण होता है शमशान का वशीकरण। इसमें 3 दिन का टाइम लगता है, रात्रि के टाइम में वशीकरण होता है। और ये सामने वाला इंसान अपने मान लो कि नाखून या बाल कपड़े पे कराएगा तो उस पे कर देंगे होता है, और उस पे नहीं कराता तो मान लो सामने वाले इंसान को एक बार हमने देख लिया, तो देखने से भी उसको वश में होता है। तो जैसे आपने बताया सबसे बड़ा वशीकरण शमशान का होता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है कि सबसे बड़ा वशीकरण वही क्यों है? क्योंकि शमशान का सबसे बड़ा वशीकरण इसलिए माना जाता है कि ये तांत्रिक क्रिया होती है ना, ये सबसे ज्यादा हावी शमशान के अंदर होती है। शमशान के अंदर जहाँ पे आदमी को जलाते हैं, दफनाते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं, कई गंदी क्रिया भी होती है शमशान के अंदर। तो शमशान के अंदर सभी क्रिया ना जागरूक होती है। जैसे आश्रम में कोई क्रिया हम करते हैं हम तांत्रिक वाला, तो वहाँ पे सब चीज आती नहीं है हमारे पास। शमशान में हम जब काम करते हैं तांत्रिक वाला, तो सभी चीज हमारे पास होती है। जैसे कि जो भी आत्मा वगैरह होती है, जो आदमी चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के, संसार को छोड़ के, वो सभी आत्मा वहाँ पे होती है। भूत, पिशाच, पिशाचनी, चुड़ैल, डाकन सब हमारे पास वहाँ पे होती है। तो वहाँ पे हमारे को सबका सपोर्ट मिलता है काम करने में। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, तो उनको देना पड़ता है। और उन चीजों का सबका सपोर्ट रहेगा हमारे पास, तो काम जल्दी आसानी से हो जाता है वहाँ पे। और वो काम सबसे हावी होता है शमशान वाला।
तो अघोरी जी, जैसे आपने बताया कि ऐसे क्रिया जो भी होती है शमशान की, तो आपके पास भी बहुत से लोग आते होंगे कुछ भी अपना परेशानी लेके या जो भी लेके, तो कोई लंबे समय तक की प्रक्रिया भी होती है इसकी? इसकी लंबे समय की भी प्रक्रिया होती है। जैसे कोई मारण क्रिया कराता है इसके अंदर, शमशान वाली क्रिया के अंदर, कई वशीकरण वाला भी कराता है, तो इसके अंदर लंबे समय की भी होती है प्रक्रिया। जैसे 21 दिन की होती है, 40 दिन की होती है। किसी इंसान को मान लो कि रास्ते से ही हटाना है, सदा के लिए उसको हटाना है, खत्म करना है, तो उसकी 21 दिन की प्रक्रिया होती है। वशीभूत से इंसान मर भी जाता है? हाँ, वशीभूत से वो इंसान मर भी जाता है, क्योंकि उस इंसान के ऊपर में हमारे पास जो दिव्य शक्ति होती है, जो कच्चे कलवे की होती है, पिशाचनी की होती है, हम हमारी तरफ से उस इंसान के ऊपर वो चीज हावी करेंगे, छोड़ेंगे यहाँ से। जैसे ताबीज होता है, ताबीज बना के उस इंसान के ऊपर हम डालेंगे, यहाँ से मान लो कि सिद्धि के द्वारा डालेंगे, तो वो चीज वहां पे उस इंसान के ऊपर जाके टच, जैसे शरीर के ऊपर टच होगी, टच होते ही वो इंसान खत्म हो जाता है। तो अघोरी जी, जैसे आपके पास बहुत लोग आते होंगे कि ये कहने की ये किसी के वश में है या वशीभूत हो गया इन पे, तो आपको कैसे पता लगता है कि ये किसी के वश में है या कुछ हो रहा है? देखो, हमारे पास सामने वाला जो आता है ना, तो आते ही हम उसको दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या पर्सन हमारे पास लेके आया है, क्या करवाना चाहता है, क्या नहीं करवाना चाहता है। सामने वाला जो हमारे पास आता है ना, कोई भी मान लो हमारे पास आ गया, तो हमारे पास सिद्धि है। सिद्धि के द्वारा हम पहले उसके माइंड को चेक करते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। फिर उसके घर के ऊपर हमारे कवच होता है, जो कच्चे कलवे होते हैं ना, उनको हम उनके घर पे भेजते हैं कि उनके घर पे जाओ, क्या देख के आओ कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो वहाँ पे देख के आता है, फिर हमारे को अंतरात्मा से आवाज आती है उसकी, जो हमारे पास सिद्धि है ना उसकी, हमारे पास अंतरात्मा में हमारी आवाज आती है कि इसके माइंड में ये चल रहा है, इसके अंदर ये विपत्ता आ रही है, तो हम उस इंसान का उसी तरह से काम करते हैं। तो अघोरी जी, आपके पास बहुत सी समस्याएं लेके लोग आते बहुत होंगे, दूर दूर से आती है हमारे पास। तो ऐसी कौन सी समस्या है जिसको आप भी ने करा तो बहुत बड़ी होगी वो? देखो, हम तो सभी क्रिया करते हैं। देखो, माइंड क्रिया भी करते हैं, वशीकरण करते हैं, बंधन करते हैं, शमशान के द्वारा भी करते हैं, आश्रम के द्वारा भी करते हैं। दोनों तो काम करते हैं हम तो। तो जैसे अघोरी जी, वशीकरण का आपने बताया, तो बहुत से लोग किसी पे वशीकरण करवा लेते हैं, तो उनके ऊपर भी उल्टा प्रभाव होता है? देखो, कई बार हम जैसे काम करते हैं तो सामने वाला जो काम करवाता है वो विधि और विधान से काम करवाता है, ठीक है ना। इसमें टाइम समय लगता है, कुछ पूजा का खर्चा भी इसमें लगता है। विधि और विधान से जो काम करवाता है, तो देखो उसका काम तो देखो 100% काम बनेगा, 1,00,000% बनेगा, गारंटी है हमारी। जो काम करवाता है जो सामने वाला इंसान, उसके अंदर थोड़ी सी भी मान लो जिसे चूक हो जाती है या थोड़ा सा भी मान लो कोई नुकसान हो जाता है, तो वो चीज या तो हमारे पे शरीर के ऊपर हावी होगी, या फिर वो सामने वाला आदमी है, इंसान है, लड़की है, कोई भी हो, उसके ऊपर वो चीज हावी होती है, तो या तो हमारे को नुकसान पहुंचाएगी या फिर सामने वाले को नुकसान पहुंचाएगी। ये तांत्रिक क्रिया होती है, उसको विधि और विधान, टाइम और समय दोनों के अनुसार ये काम होता है। उसके अंदर थोड़ी सी भी चूक हो गई ना, तो वो हमारे को ऊपर, हमारे शरीर पे या सामने वाले के शरीर पे कुछ भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो अघोरी जी, जैसे मुझे किसी पे वशीभूत करवाना है और मेरे पास उनकी फोटो नहीं है, तो कैसे किसी पे कार्य हो सकता है? देखो, आपको जैसे कि किसी के वश में करना हो, ठीक है, और आप हमारे पास आई हो, तो आप सामने वाले का मान लो कि जैसे शरीर का जैसे हाव भाव होता है, जैसा वो शरीर होता है उसका, वैसा आप हमारे को बोलोगे कि ये सामने वाला इंसान वैसा है, तो फिर हम हमारी दिव्य दृष्टि से आपके माइंड में चेक करेंगे कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, सामने वाले की छवि कैसी है। फिर हम आपके माइंड के द्वारा ये काम करेंगे। सामने वाला इंसान है, उसका न तो आपके पास फोटो है ना हमारे पास फोटो है, फिर भी हम ये काम करते हैं आपके माइंड के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, जो हमारे पास सिद्धि होती है, सिद्धि के द्वारा आपके माइंड पे जोर लगा के वो सामने वाले इंसान को देखते हैं कि वो सामने वाला इंसान कैसा है। देखने के बाद में उस इंसान के ऊपर काम करते हैं। तो हम बहुत बार सुनते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आपको भी पता है, तो उस पे बहुत सी चीजें वायरल होती है कि इतने में आपका प्यार मिल जाएगा या करियर को बना सकते हैं आप अपने उसमें। तो इन चीजों में ये क्या सच में इतना जल्दी काम करता है कि 2 दिन में पाइए, 3 दिन में पाइए? नहीं, देखो ऐसा, देखो सब फ्रॉडबाजी चल रहा है आज के टाइम में। देखो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे फ्रॉडबाजी चल रहे हैं कि इतने रुपए लगेंगे, 5 लाख 10 लाख 20 लाख लगेंगे, इतने में काम हो जाएगा, इतने में काम होगा। ये सब गलत बात है। सच बात यह है कि सच्चे तांत्रिक के पास या सच्चे अघोरी के पास जाएगा कोई इंसान, तो उसके पास नॉर्मल जैसे पूजा का सामान का जो खर्चा लगेगा, मार्केट के अंदर जो पूजा का सामान लगता है, शमशान की क्रिया के द्वारा वो भस्मी वगैरह लगता है, उन्हीं के खर्चे के द्वारा ये काम होता है। और लोग कोई बोलते हैं, हमारे को भी बोलते हैं कि बाबा जी 10 लाख ले लो, हमारे काम हो जाना चाहिए, 5 लाख ले लो, हमारे काम हो जाना चाहिए। हम ये नहीं बोलते हैं।
हम यही बोलते हैं कि हमारे पास जो भस्मी लगेगी शमशान की या पूजा का सामान का खर्चा लगेगा वो तुम्हारा लगेगा और हमारे को कुछ नहीं चाहिए। उसी के द्वारा काम करते हैं हम। तो अघोरी जी, जैसे आजकल हम सुन रहे हैं कि संभोग के ऊपर दो लोग रिश्ता बनाते हैं आपस में, तो एक राजी नहीं होता उसके लिए, तो उस चक्कर में भी वशीभूत करवाते हैं लोग। हाँ, कराते हैं ना। जैसे शादी का मैटर होता है, जैसे मान लो कि एक दूसरे लड़की को शादी करना है, लड़का शादी के लिए नहीं मान रहा है, लड़की मान रही है, या लड़की मान गई लड़का नहीं मान रहा है, तो उन दोनों को भी वशीभूत होता है। उसी तरह से संभोग का भी होता है। संभोग का भी उसी के द्वारा होता है। लव, जैसे लव प्रॉब्लम का आता है ना हमारे पास कि हमारा शादी नहीं हो रहा है, लड़का नहीं मान रहा है, लड़के के घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो उन्हीं के द्वारा वशीकरण करते हैं। और दो इंसान जो बिछड़े होते हैं उनको मिलाते हैं। दो प्यार, जो पुराना प्यार है वापस आ जाता है, मिला देते हैं उसको। तो अघोरी जी, बहुत सी बातें सुनते हैं हम वशीकरण के ऊपर, तो करियर में कितना प्रभावी होता है ये? करियर में देखो, ये जैसा काम करेगा, जैसा मान लो कोई भी काम, जैसा जो इंसान सामने वाला जो काम कर रहा है, जो भी कर रहा है, ये करियर पे कुछ भी प्रभाव नहीं करेगा। ये सिर्फ माइंड पे प्रभाव करेगा। ये तांत्रिक क्रिया जो भी हम करते हैं, शमशान की जो भी करते हैं, ये शरीर के ऊपर प्रभाव नहीं होती है, ये सिर्फ माइंड के ऊपर प्रभाव होती है। सोच और माइंड है ना, दिमाग, जो इंसान होता है, इंसान के माइंड है, सोच, उसके ऊपर प्रभाव होती है ये। तो वशीभूत अगर होता है तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिर वशीभूत ही क्यों नहीं है? देखो, वो आपका बात सही है, आपका पूछने का भी जरिया सही है, पर देखो सब काम अलग अलग तरीके से होता है। कई काम कोई इंसान दूसरा काम कराता है, कोई इंसान दूसरा काम कराता है, कई वशीकरण कराते हैं, कई मान लो कि छुटकारे की क्रिया कराते हैं, अलग अलग क्रिया कराते हैं सब लोग। सब एक काम नहीं कराते हैं। जैसा काम कराएगा वैसा उसको रिजल्ट मिलेगा। वशीकरण कराएगा तो सामने वाला आदमी है, वो कोई भी, वो लड़का हो कोई भी, वो उसके वश में हो जाएगा। और उसका छुटकारे की क्रिया कराएगा, उसको बिछाड़ना चाहता है कि हमारे से अलग करना है उसको, तो उससे अलग हो जाती है। तो अघोरी जी, बहुत बार सुनते हैं कि छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़े हो जाते हैं आपस में बहुत बार, तो वो नॉर्मल भी होते हैं काफी बार। जरूरी नहीं है कि किसी ने वशीकरण ही करवा रखा हो, पर काफी परिवार है वो ये सोचते हैं कि इसके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। तो ऐसे भी केसेस आपके पास कई आए होंगे? आते हैं हमारे पास तो बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, या शादी के लिए, या नौकरी के लिए, काम धंधे के लिए, घर में परेशानी के लिए, घर में गृह क्लेश चल रहा है, मान लो कि माँ बेटे के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, किसी का मन नहीं मिलता है, बात बात पे झगड़ा होता है, तो हमारे पास तो आते रहते हैं कैसे सब लोग, हम तो करते रहते हैं ये सब काम सबका। तो आप उन्हें बताते हैं कि ये नॉर्मल है या सच में वशीकरण है? जो इंसान हमारे पास आएगा काम लेके, अपना जो भी कुछ काम लेके आएगा, वशीकरण के लिए या बंधन के लिए या परिवार के लिए या बेटे बहू के लिए, कोई बहू होती है वो सास को नहीं चाहती है, कोई सास होती है वो बहू को नहीं चाहती है, कई पति पत्नी में दोनों में नहीं बनती है, तो हमारे पास जो केस लेके आते हैं तो पहले हम उस सामने वाले इंसान का माइंड है ना वो चेक करती हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो सामने वाले इंसान से कितना प्यार करता है या नहीं करता है। वो सही है तो हम जैसा काम वो कराएगा वैसा काम हम करेंगे सामने वाले इंसान का। दोनों को मनाते भी हैं, दोनों का घर भी मिलाते हैं, बहुत सारे केस आते हैं। तो अघोरी जी, जैसा आपने बताया सामने वाले को मिलवा देते हैं, प्यार करते हैं, तो अगर दो लोग रिश्ते में हैं, सामने वाले को पता ही नहीं है कि वो मुझसे प्यार करता है, और वो उस पे वशीकरण या वशीभूत करवाए, तो क्या उस पे असर करेगा? देखो लड़का लड़की से प्यार करता है, लड़की वो सामने वाले लड़के से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, और वो लड़का हमारे पास आ गया कि गुरुजी मैं इस लड़के से शादी करना चाहता हूँ, इससे प्यार करना चाहता हूँ, इसे हमारे घर में लाना चाहता हूँ, ये लड़की मेरे से बिल्कुल प्यार नहीं कर रही है, तो हम सामने वाली जो लड़की होती है वो लड़की के ऊपर क्रिया करेंगे, माइंड के ऊपर, उसके माइंड के अंदर, उसके दिमाग में उस लड़के की छवि, उस लड़के की तस्वीर उसके दिमाग में, दिल और दिमाग में हम पूरी तरह से फिट कर देंगे कि उसको सोते बैठते उठते, खाना खाते जागते उठते 24 घंटे उसका, लड़के का जब भी आंख खोले, जब भी उसका चेहरा उसके सामने आए, उस तरह से उसको फिट करते हैं। उसके बाद में वो लड़की उस लड़के के लिए पागल हो जाती है, लड़की के दिल में उस लड़के के लिए जगह नहीं है, फिर भी हम तांत्रिक क्रिया के द्वारा उसके दिल और दिमाग में उस लड़के की छवि है ना वो फिट करते हैं। फिट करने के बाद में उस लड़की को उस लड़के से बात करनी पड़ती है, 100% मिलना पड़ेगा, क्योंकि बार बार में उसका चेहरा उसके सामने आएगा, बार बार में उसके चेहरा ना उसके आगे पीछे ना परछाई है ना घूमती रहेगी, तो उससे उसको मिलना ही पड़ेगा, उससे उसका दोनों का संपर्क जोड़ना ही पड़ेगा। तो ये जो वशीभूत का समय होता है, ये सबसे ज्यादा कितने लंबे समय तक रह सकता है? देखो, ये वशीभूत का समय होता है, जैसे वशीकरण करना, बंधन करना, ये छुटकारे का क्रिया होता है,
ये होता है, देखो कई लाइफ टाइम के लिए कराते हैं, कई पूरे करियर के लिए, कई थोड़े टाइम के लिए कराते हैं, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, कई चाहते हैं कि हमारा जैसे दोस्ती रहे, बना हुआ रहे पूरा जीवन भर के लिए, 5 साल के लिए हो जाए तो अच्छा है, 4 साल के लिए हो जाए अच्छा है। कई पत्नी अपना जीवन भर के लिए कराते हैं, जैसा काम कराते हैं वैसा उसका रिजल्ट मिलता है। लाइफ टाइम का कराएगा तो लाइफ टाइम तक दोनों एक दूसरे के कहने में चलेगा, लड़का लड़की के कहने में चलेगी, लड़का लड़के के कहने में चलेगा। और कई थोड़े टाइम के लिए कराते हैं, जैसा काम कराएगा वैसा उसको रिजल्ट मिलेगा। तो अघोरी जी, हम बहुत बार सुनते हैं छाया वशीकरण करके, उसकी क्या प्रक्रिया है? देखो, छाया वशीकरण ये होता है कि एक दूसरे की छवि होती है, सामने वाले इंसान की छवि होती है कि वो इंसान चाहता है कि मैं उसको अपने वश में करना चाहता हूँ, उसको मेरे साथ जीवन भर मेरी अर्धांगिनी बन के, मेरी पत्नी बन के, मेरी छाया के जैसे वो पीछे पीछे रहे। तो उसके लिए भी हम करते हैं, लाइफ पार्टनर के लिए भी जोड़ते हैं, बंधन की क्रिया करते हैं। इसके लिए भी शमशान की क्रिया होती है, ये गौर क्रिया होती है, रात्रि में क्रिया होती है ये, जिससे कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे की छाया या एक दूसरे का सपोर्ट पार्टनरशिप के लिए बन के चले, वो भी क्रिया करते हैं। शमशान के द्वारा होती है, कच्चे कलवे के द्वारा कराती हैं काम ये। तो जैसे आपने बताया शमशान की क्रिया होती है, रात में होती है, तो अघोरी जी मैं पूछना चाहूंगी कि ये क्रिया सिर्फ रात को ही क्यों होती है? देखो, ये तांत्रिक क्रिया होती है, ये ज्यादातर रात में हावी होती है, क्योंकि शमशान की जो क्रिया करते हैं, जैसे बंधन करना, वशीकरण करना, जैसे मारण क्रिया करना, ये रात्रि के टाइम में बहुत ज्यादा हावी होती है। और ये एकांत में होती है, पब्लिक के अंदर मान लो कि सिटी में नहीं होती है काम। तांत्रिक वाला काम जो भी होता है ये रात्रि में होता है, और ये शमशान के अंदर होता है, सुनसान जगह में होता है। कि वहाँ पे जो तांत्रिक क्रिया करने वाला हो, या तो हम रहेंगे वहाँ पे, या सामने वाला इंसान रहेगा, 2 ही आदमी रहेंगे, तीसरा आदमी वहाँ पे नहीं रहता है, क्योंकि हम आत्मा के द्वारा काम कराते हैं, पिशाचनी के द्वारा, कच्चे कलवे के द्वारा, भूतों के द्वारा हम ये काम करवाते हैं। तो उस काम को हम, जैसे हम काम करा रहे हैं, अरे हमारे काम को किसी ने देख लिया तो सामने वाला आदमी है या तो वो खत्म हो जाएगा, देखते ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, जैसे हमने ये काम कर रहे हैं, तांत्रिक वाला काम कर रहे हैं, सामने वाला या तो खत्म हो जाएगा या फिर उसका माइंड है वो करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हम जो पिशाचनी के द्वारा काम कराते हैं, कच्चे कलवे के द्वारा काम कराते हैं, वो अपने शरीर के अंदर आते हैं, अपने जैसा उनका शरीर होता है। मरने के बाद में कोई इंसान जो चला जाता है इस दुनिया को छोड़ के, और उस इंसान को हमारे पास बुलाते हैं, तो वो इंसान तो अपने वेश में आएगा, और उस रूप को सामने वाला इंसान देखेगा तो वो देखते ही खत्म हो जाता है उसको, या फिर देखते ही उसका माइंड है वो करेक्ट हो जाता है। तो ये काम हम रात्रि में करते हैं, शमशान में करते हैं, कि कोई हमारे काम को देख ना पाए। देख लेगा तो देखो सामने वाले आदमी का नुकसान होगा। और हम जो काम करते हैं तो हम तो हमारे शरीर को पूरा तांत्रिक क्रिया के द्वारा, मंत्रों के द्वारा हमारे शरीर को पूरा बांधते हैं, बंधन में बांधते हैं। बंधन में बांधने के बाद में ये काम करते हैं, क्योंकि ये जो काम करते हैं तांत्रिक क्रिया वाला, कई बार मान लो कि जो क्रिया करते समय कई बार एनर्जी होती है, सामने वाले की ऊर्जा होती है, वो हमारे शरीर के ऊपर हावी हो जाती है, तो उसमें हमारे को भी नुकसान होता है। सामने वाले जो इंसान करवा रहा है काम, उसने थोड़ी सी भी चूक कर दी या थोड़ी सी भी गलती कर दी तो उसके ऊपर भी नुकसान हो सकता है। जीवन मान लो कि वो इंसान सामने वाला खत्म भी हो सकता है, थोड़ा सा नुकसान होता है ना इसमें। तांत्रिक क्रिया के अंदर मान लो कि थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो सामने वाला इंसान जिंदगी से हाथ धो बैठता है। तो इसीलिए ये काम रात्रि में होता है, शमशान में होता है, एकांत में होता है। ये काम सबके सामने नहीं होता है, क्योंकि ये आत्मा के द्वारा काम होता है। तो अघोरी जी, जैसे कोई वशीभूत कराता है, तो क्या वशीभूत कराने से वो इंसान मर जाता है जिसके ऊपर कराए? क्या मरने के हद तक पहुंच जाता है या मर जाता है? देखो, वो काम कराएगा, जैसे मारण क्रिया का जो काम कराएगा, जैसे कि सामने वाले इंसान को हटाना ही चाहता है दुनिया से, उसे परेशान हो गया, धाप गया, और वो काम मान लो सही से विधि से करा रहा है तो सामने वाला इंसान वो हट जाता है उससे। क्रिया से मान लो विधि और विधान से हो गए तो हम यहाँ से जो तावीज वगैरह या उसके ऊपर वो मुठ क्रिया वगैरह छोड़ते हैं, तो उससे मान लो कि साइलेंट अटैक आता है, या दौरा आता है, या मिर्गी का दौरा आता है, या लकवा आता है, उससे वो इंसान चला जाता है थोड़े टाइम के लिए। तो जैसे आपने बहुत से काम करे होंगे, तो कोई ऐसा काम जिसको आप पे भी उल्टा प्रभाव हुआ हो? हाँ, होता है हमारी खबर। पिछले महीने में हमने काम किया था, इंग्लैंड से हमारे पास जुड़े हुए थे, तो उन्होंने हमारे पास काम करवाया। तो उन्होंने मैंने जहाँ पे काम की थी तो कच्चे कलवे के द्वारा मैंने काम करवाया था वहाँ पे। तो कच्चे कलवे के द्वारा काम करवाया था, तो सामने वाले इंसान ने और मैं, हम दोनों बैठे थे वहाँ पे, काम करे थे शमशान के अंदर। तो वो क्रिया मैंने विधि और विधान से मैंने अपने शरीर को बांधा नहीं, मंत्रों से बांधने के बगैर ही मैंने वहाँ पे काम चालू कर दिया। तो वो आत्मा होती है कच्चे कलवे की, वो हमारे शरीर पे ही हावी हो गई। फिर उसमें कई दिन तक, कम से कम 2 महीना 3 महीना हमारा शरीर थोड़ा काम से काम करना बंद हो गया था। पूरे शरीर में, आधे शरीर में
हवा बह गई थी। उसके बाद में हमने इलाज वगैरह कराया तांत्रिक क्रिया के द्वारा, बाद में वो सही हुआ। इसमें कई बार हमारा भी नुकसान हो जाता है। जो हम काम करते हैं विधि और विधान से, तो मान लो कि थोड़ा सा भी चूक हो जाता है तो सामने वाला का या हमारा उसमें नुकसान हो जाता है। तो अघोरी जी, जैसे आप कच्चे कलवे की इतनी बता रहे हैं, हाँ। तो कच्चे कलवे की प्रक्रिया क्या होती है? कच्चे कलवे की प्रक्रिया ये होती है कि छोटे बच्चे होते हैं जो हमारे हिंदू समाज में होते हैं, हिंदू होते हैं या मुस्लिम होते हैं, जो भी होते हैं, अल्लाह ईश्वर एक समान, सबके सामने एक समान होते हैं सब लोग, ठीक है ना। तो छोटे बच्चे होते हैं जो मान लो कि 2 साल के होते हैं, 5 महीने के होते हैं, 10 साल के होते हैं। तो 10 साल तक का जो बच्चा होता है ना, तो उस बच्चा मान लो कि खत्म हो गया, किसी भी हादसे से खत्म हो गया या नॉर्मल खत्म हो गया या कैसे भी खत्म हो गया, तो उस बच्चे को शमशान के अंदर दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता है। हमारे हिंदू समाज में या मुस्लिम समाज में, कोई भी समाज हो, उस समाज में छोटा बच्चा जो चला जाता है उस बच्चे को दफनाया जाता है, मिट्टी खोद के मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है, जलाया नहीं जाता है। जो बड़ा हो जाता है उसको जलाया जाता है। तो वो छोटे बच्चे को दफनाया जाता है ना, उसी बच्चे को हम निकालते हैं। निकालने के बाद में उसके ऊपर क्रिया करते हैं, तो उसको बोलते हैं कच्चा कलवा। कई कच्चा कलवा बोलते हैं, कई उसको जलोटिया भी बोलते हैं। कई जलोटिया भी बोलते हैं कि जलोटिया। तो जलोटिया भी छोटा बच्चा होता है, कच्चा कलवा भी छोटा बच्चा होता है। दोनों नाम एक के ही है, कच्चा कलवा, जलोटिया, दोनों एक ही है, छोटे बच्चे का नाम। और उस बच्चे को दफनाया जाता है। दफनाने के बाद में हम उसको निकालते हैं। निकालने के बाद में उसके शरीर के ऊपर, उसके माइंड पे हम काम करते हैं और उसी के द्वारा काम कराते हैं। या होती है पिशाचनी, काल पिशाचनी, ठीक है ना, बेरूप पिशाचनी, वो भी हमारे पास सिद्ध की हुई है। तो या हम उसके द्वारा काम कराते हैं। ये 2 ही क्रिया करते हैं। तो अघोरी जी, जैसे हम बहुत बार सुनते हैं किसी पे वशीभूत हो रखा है या किसी के वश में हो रखा है, तो जैसे उसे कुछ दिखता है कि कभी कोई इंसान दिख रहा है, कभी वो बच्चा दिख रहा है, वो क्या होता है? देखो, जो इंसान इस दुनिया से चला गया, कोई भी इंसान हो, इस दुनिया से जो चला गया, उसकी आत्मा होती है। वो आत्मा किसी भी रूप के अंदर दिख सकती है। जैसे बच्चे के रूप में आती है, कभी पशु के रूप में भी आती है, गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, इनके रूप में भी बार बार दर्शाव देती है। जब रात के टाइम में मान लो कि जो इंसान सो जाता है, सोता रहता है, तो उसके सामने बार बार में आता है। कभी उसके सपने में बिल्ली आएगी, कभी कुत्ता आएगा, कभी गाय आएगी, कभी शेर आएगा, कभी औरत आएगी, कभी बच्चा आएगा, कभी आता रहता है। तो वो आत्मा होती है। वो आत्मा आजाद होती है। वो आत्मा कहीं भी जा सकती है। वो किसी भी भेष के अंदर जा सकती है। अपने मान लो कि परिवार वाले के अंदर भी जा सकती है, अपनी माँ, बहन, भाई, उनके रूप के अंदर भी आ सकती है, या दूसरे रूप के अंदर भी आ सकती है। रूप वो एक ही है, बस उसका चेहरा अलग होता है। तो अघोरी जी, जैसे हम बहुत बार सुनते हैं, जैसे हमारे घर में किसी की मौत हो जाती है, तो वो चाहे कितना ही प्यारा हो, उसके बाद कह देते हैं ये हवा पानी हो गया है, अब ज्यादा उनके बारे में सोचो मत, और कुछ कील सी भी लगवाते हैं घर के बाहर। वो क्यों होता है? देखो, वो इसलिए लगाते हैं कि जो इंसान हमारे घर से चला गया, जो आदमी जिसको हमसे प्यार करते हैं, हद से भी ज्यादा प्यार करते हैं, जिस इंसान ने हमारे जीवन में मान लो सब कुछ किया है, और वो इंसान हमारे घर से चला जाता है, कोई भी हो, तो वो इंसान जाने के बाद में, जो इंसान खत्म हो गया, खत्म होने के बाद में उसका दाग संस्कार हुआ, क्रियाक्रम हो जाता है। क्रियाक्रम होने के बाद में हमारे घर के आगे या हमारे घर के पास में 10 दिन 12 दिन तक मान लो कि रोटी वगैरह भी उनके लिए रखा जाता है। उसके बाद में कील या मान लो ताबीज वगैरह, या मिट्टी के नहीं होते, लकड़ी के कोयले वगैरह, काले नमक, वो घर के आसपास में डालते हैं चारों तरफ, कि उसकी आत्मा हमारे घर में, उसकी ऊर्जा हमारे घर में, किसी इंसान के ऊपर, हमारी उम्र, हमारे बच्चों पे, किसी भी इंसान के ऊपर उसकी ऊर्जा होती है ना, वो हमारे शरीर पे हावी ना हो, उसकी आत्मा हमारे घर में ना आए, बाहर रहे घर से।